बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। दोस्तों, ये रामचरितमानस का एक चौपाई है जिसका अर्थ है सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सत्संग का बहुत महत्व है। वो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जो जैसा संग करता है उसकी बुद्धि, उसका विवेक भी उसके संगी के जैसा होने लगता है। अगर कोई गलत इंसान का संग करता है तो वो भी गलत रास्ते पर चलने लगता है, लेकिन अगर कोई सत्संग का संग करे तो वो भी सत्य की तरफ चलने लगता है। अब आइए जानते हैं सत्संग का क्या अर्थ है। जीवन को पूर्ण रूप से सही बनाने और सुधारने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सत्संग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सत्संग क्या है? इस संसार में 3 पदार्थ, ईश्वर, जीव, प्रकृति, सत्य है। इन तीनों के बारे में जहाँ अच्छी तरह से बताया जाए उसे सत्संग कहते हैं। श्रेष्ठ और सात्विक जनों का संग करना, उत्तम पुस्तकों का सत्संग, पवित्र और धार्मिक वातावरण का संग करना, यह सब सत्संग के अंतर्गत आता है। सत्संग हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के लिए भोजन। तो दोस्तों, यहाँ रामचरितमानस में कहा गया है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता और राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। मतलब दोस्तों, भगवान की कृपा का हम सबके जीवन में बहुत महत्व होता है। उनके बिना कृपा के हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप सोचेंगे कि हम कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे भगवान की कृपा हम पर हो और हमारे जीवन सफल और सार्थक हो, हमारे जीवन में भी सत्संग हो, विवेक हो, भगवान की कृपा हो, भगवान का साथ हो। तो दोस्तों, आप अगर खाना खाना चाहेंगे तो सबसे पहले तो आपको उसको बनाना होगा, फिर थाली में रख कर उसे खाना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको, आप जैसे हैं आपको वैसा बनना होगा। रामचरितमानस के ही दोहा में एक जगह भगवान ये भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो दोस्तों, भगवान को सरल स्वभाव वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। जब पूतना कृष्ण भगवान को दूध पिलाने जाती है तब भगवान उसके तरफ देखते भी नहीं हैं। वो आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो राक्षस थी और माया से वो सुंदर रूप बनाकर भगवान को दूध में विष पिलाकर मारना चाहती थी। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, चाहे वो कितना भी सुंदर रूप क्यों ना बना ले। मीन्स भगवान को वास्तविक रूप पसंद है, उन्हें छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे माता सबरी उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनके कुटिया में गए, उनके जूठे बेर खाए और उनको तारे, क्योंकि सबरी माता के पास सुंदर हृदय था, सरलता था और वो जैसी थी वैसी थी, कोई कपट दंभ उसके पास नहीं था। तो दोस्तों, ये सिद्ध हो गया कि भगवान के लिए सुंदरता कोई मायने नहीं रखता। उनको सुंदर हृदय, सरल स्वभाव पसंद है, जो जैसा है वैसा पसंद है। तो दोस्तों, यहाँ तो आप समझ गए कि भगवान की कृपा कैसे लोग पर होता है। अब दोस्तों, यहाँ विवेक का महत्व जाने। तो दोस्तों, विवेक मीन्स विचार। तो दोस्तों, विचार का तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हमारा विवेक, हमारा विचार शुद्ध नहीं रहेगा तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। हम सारा ज़िंदगी दुखी रहेंगे और रोते रहेंगे, क्योंकि हमारा जैसा विचार होता है वैसा हमारा कर्म होता है और जैसा कर्म होगा वैसा ही हमारा भाग्य। तो दोस्तों, आप तो ये समझ गए कि सारा खेल विचारों का ही है। अगर हमारा विचार शुद्ध और सही नहीं होगा तो फिर हमारा जीवन भी कभी शुद्ध और सही नहीं होगा। अगर हमारा विचार और सोच सही नहीं होगा तो हम सारा ज़िंदगी गलत रास्ते पर चलेंगे और अपना कर्म खराब करेंगे और कर्म के साथ भाग्य भी खराब करेंगे। अब ये तो हर कोई जानते हैं
कि भाग्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर वो खराब तो सब खराब। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि इंसान के कर्म उसके भाग्य को बदल देता है। और रामायण में तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि जस करनी तस फल चाखा, मीन्स जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में सत्संग का कितना महत्व है। अगर हमारा संग सही नहीं रहेगा तो हमारा विचार सही नहीं होगा, और विचार सही नहीं होगा तो हमारा कर्म सही नहीं होगा, और हमारा कर्म सही नहीं होगा तो फिर हमारा भाग्य भी सही नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।